मोहन भागवत सबसे विद्वान आदमी है, दुनिया का सबसे विद्वान आदमी है, हर धर्म को पढ़ने वाला आदमी है, इवन वो हमारे देश के सम्मानित आदमी है। और मोहन भागवत से विद्वान आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। जियो लेकर के वही आए। हम नहीं कहेंगे मोदी जी थैंक यू, हम मोदी जी थैंक यू नहीं कहेंगे। थैंक यू उस दिन कहेंगे अगर सबका साथ सबका विकास है तो भारत के संविधान के मंशा के अनुसार जाति आधारित जनगणना करा दे। इस देश का एक भी ओबीसी एससी एसटी कोई खतरे में नहीं है। अरे माँ, लगातार बहुजनों की आवाज़ उठाने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव यादव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सब बेहतर है, ओबीसी पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, संख्या इनकी सबसे ज़्यादा है, फिर भी आप लोग क्यों लगता है ओबीसी एससी एसटी बहुजन खतरे में है? कोई एसटी एसटी ओबीसी खतरे में नहीं है। हम धन्यवाद देंगे। इसीलिए महाकुंभ कर रहे हैं ना कि आप लोग एकजुट हो जाइए। आप मेरी बात सुनिए माननीय पत्रकार महोदय, आप अपनी बात तो प्रश्न कर ले, उसका उत्तर तो सुनिए। एसटी एसटी ओबीसी के लोग कोई खतरे में नहीं है। अगर भारतीय संविधान जिस दिन तक रहेगा, अनुच्छेद 340 341 जिस दिन तक रहेगा, इस देश का एक भी ओबीसी एससी एसटी कोई खतरे में नहीं है। अरे मारा जा रहा है, जातियां देखकर लोग मारा जा रहा, काटा जा रहा, कुछ नहीं हो रहा। व्यक्तिगत घटनाओं को जोड़कर जो है इस देश के बहुसंख्यक लोगों के विचारों पे आप जो है ना उनकी मनोभाव को कमजोर नहीं कर सकते हैं। अरे बिल्किस बानो साथ क्या हुआ बताइए? बिल्कुल आप क्या हुआ? उदाहरण दे रहे हैं, यही कमी है। अरे राजस्थान में क्या हुआ, जालौर में क्या हुआ, देखा आपने? मीडिया के लोगों को यही कमी है कि बहुसंख्यक लोगों की आवाज नहीं उठाते हो। आप कभी ये प्रश्न नहीं पूछते हो कि ये बताइए यादव जी, आपके पास कोयले की खदान की लाइसेंस है कि नहीं है। आप कभी ये नहीं पूछोगे कि मौर्य जी ये बताइए कि आपके पास टेलीफोन जो एक्सचेंज का स्पेक्ट्रम है उसके नीलामी में कुछ मिला है कि नहीं मिला है। आप भी जो है सत्ताधारियों के लोगों के प्रश्नों का हमारे जैसे महान विद्वान लोगों के बीच में आकर जो आए हुए हैं पूरे देश भर से, उसको इश्यू को नॉन इश्यू बनाते हैं आप। वो आरक्षित है जो जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, वो आरक्षित बड़े बड़े लोगों के लिए। अडानी अंबानी कहाँ जाएंगे अगर आपके पास सब कुछ हो जाएगा तो? रामलीला में आए हैं, यहाँ अडानी आपको दिखे? आप ये माननीय विजेंद्र जी से नहीं पूछे? अडानी जी नहीं देखे, लेकिन सत्ता यहीं से बदली थी। सुनिए आप मेरी बात को, आप विजेंद्र जी हैं, अखिल भारतीय यादव महासभा के हैं, अही रेजिमेंट की बात करते हैं, पूरा जीवन इन्होंने लगा दिया। आज तक जो है आपने एक प्रश्न पूछा, इससे क्या प्रदर्शित होता है कि आप लोग खुद सत्ता के संरक्षित हैं और लोगों को इश्यू को नॉन इश्यू को इश्यू यहाँ पे बनाते हैं। आप जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आपने ये प्रश्न नहीं पूछा कि 1931 के बाद से अब तक जनगणना क्यों नहीं हुई। इसमें हर संगठन के लोग आए हुए हैं कि जनगणना हो, इस पे आपका प्रश्न नहीं है। आप जो अडानी को लेकर, मोदी को लेकर सारे लोगों का नाम लेते हैं। आपने अभी दिनेश लाल यादव ने पार्लियामेंट में अही रेजिमेंट की बात कही, ज्यादा वरना कि उस पर कितने प्रश्न पूछे आप मुझे आप बताइए। आप मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हो। आप धन्यवाद करिए कि बीजेपी के सांसद हैं, सदन में जाते हैं और इसकी बात करते हैं। सांसद होने से पहले वो किसी कुल दीपक हैं, भारतीय हैं, तभी कहते हैं गर्व से कहो। देखो आप सुनिए सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि किसी जाति के हैं, जात से पहले धर्म आता है, तो कहते हैं मैं कट्टर हिंदू हूं। जब कट्टर हिंदू बोलते हैं आपके पेट में जलन होती है, दिक्कत होती है। पत्रकार महोदय साथी जो है, हम यहाँ पे जिस मुद्दे को लेके आए हैं उससे आप प्रश्न पूछेंगे तो इस देश के लोगों जो आपका चैनल देखते हैं उनका कुछ मार्गदर्शन होगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप लोग धन्यवाद कीजिए मोदी जी का, जिस दिन जातिगत जनगणना हो जाएगा ना आपकी दुकान बंद हो जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिस दिन जातिगत आधारित जनगणना हो जाएगी, ओबीसी समाज के, बहुसंख्यक समाज के लोग दुकान बंद नहीं, दुकानें चलाना शुरू कर देंगे। अरे आप लोग इसी पर राजनीति कर रहे हैं। वैसे आप लोगों को उसमें शॉपकीपर रखा जाएगा। जिस अडानी को, जिस अंबानी का नाम लेकर आप लोग कह रहे हैं, उन लोगों को ये समाज इस हैसियत में है कि चाहे तो जो करना हो वो कर सकता है। जिस दिन वो अवेयर हो गया अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति। यूपी का मुख्यमंत्री कौन है? यूपी का मुख्यमंत्री माननीय परम योगी आदित्यनाथ जी। किस जाति से आते हैं? जाति ठाकुर है। ठाकुर है। बहुजनों का आबादी कितनी है? एक मुख्यमंत्री नहीं बना पाए आप लोग, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी सर? प्रदेश में सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने हैं।
उससे पहले आपको याद नहीं है? उससे पहले रामरेश जी बने, ये नहीं याद है? उससे पहले मुलायम सिंह बने, वो नहीं याद है? उसके पहले बहन मायावती मुख्यमंत्री, ये नहीं याद है? आपको सिर्फ ठाकुर योगी आदित्यनाथ याद है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, बात उस जो जमाना चला गया, वक्त नहीं चला गया, एक वक्त था सर, ये वक्त दूसरा है। चला गया जमाना। यादव अनुसूचित जात के लोग जो हैं, यादव जाटो चमार जो लोग हैं, जिस दिन एक हो जाएंगे ना, तो मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता हूँ जो बरखुराम वर्मा जो है विधानसभा में कहे थे। इसी रामलीला मैदान में मदनी का प्रोग्राम होता है, लाखों मुसलमान आते हैं। आपका प्रोग्राम होता है 10,000 लोग भी नहीं आते हैं। नहीं, 10,000 लोग क्यों आए? जिस दिन 10,000 लोग आने के लिए ही ये बौद्धिक कार्यक्रम है, किसी चीज का फार्मूला बनता है, उसके बाद प्रयोग होता है। यहाँ चिंतन हो रहा है, कौन सा सूत्र निकाला जाए, कौन सा फार्मूला निकाला जाए। चिंतन तो बंद कमरे में होता है। नहीं। अरे गोल टेबल लगाइए, गोल मेज लगाइए, वहीं पर बातचीत कीजिए। तब लोकतंत्र की आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। आप सीखिए गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध ने कहा था, पब्लिकली रूप में जो चर्चा होती है और उसमें लोगों का जो विचार आता है, उस विचारों को जब सुन के लोग एक मत होते हैं तो वो चिंतन कहा जाता है। पति पत्नी नहीं है कि एक कमरे में आप अपना चिंतन करेंगे। लेकिन आप देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र के मुहाने पर हमारा देश खड़ा है। आप बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि हम रामलीला मैदान में सामाजिक न्याय के लिए, जात आदात गणना के लिए, ठेकेदारी प्रथा में, हर जगह हिस्सेदारी के लिए विषय से, आप विषय वस्तु से क्यों? आप कहते हैं कि 10,000 लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। आप कह रहे हैं आपके लोग जाकर बीजेपी को वोट करते हैं, बीजेपी नहीं चाहती। आपके चैनल के माध्यम से आपकी ऑफिस में 10,000 लोग ला दे हम। अरे रामलीला मैदान है ना आपके लिए, यहाँ पर लाइए। रामलीला ये मैदान है, यहाँ पे जिन लोगों को आना था वे आए हैं, अपना विचार रखे हैं, और आप माध्यम बन रहे हो कि हमारा गांव का किसान, नौजवान, बेरोजगार, व्यापारी जो है हमारी बातों को जो यहाँ पे चर्चा और उसको सुन रहा है। ये डिजिटल भारत जो है ना, डिजिटल भारत है भाई, उसका उपयोग हमने भी करना सीख लिया है। यूट्यूब पे सुन रहे हैं लोग लाइव होकर, फेसबुक। मैं फिर से कह रहा हूँ, कहिए मोदी जी थैंक यू। नहीं, हम नहीं कह सकते। जियो लेकर के वही आए। हम नहीं कहेंगे मोदी जी थैंक यू। हम मोदी जी थैंक यू नहीं कहेंगे। थैंक यू उस दिन कहेंगे अगर सबका साथ सबका विकास है, तो भारत के संविधान के मंशा के अनुसार जाति आधारित जनगणना करा दे। हमारे जो, अरे सबका साथ सबका विकास हो रहा है। नहीं। द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति हैं, मोदी जी ओबीसी समाज से आते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कानून मंत्री हैं वो तो आदिवासी हैं। देखिए, कानून मंत्री जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, एक देश का नागरिक होने के नाते मैं तीनों लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ। उसके साथ साथ अपने समाज के लोगों की आवाज़ में मुखर करता रहूँगा। मैं आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से आपको शक्ति दी गई है कि आप भाई ये जनगणना करवा लीजिए। तो एक बार नहीं, मैं ये चैलेंज करता हूँ कि जितने देश के सामाजिक संगठन है, एक साथ बुलवाकर इतने बार जयकारा लगवाऊंगा कि यही रामलीला मैदान से आवाज़ जो है प्रधानमंत्री कार्यालय तक चले जाए। दिक्कत यही है ना कि आप लोग चाहते हैं जातियों गिनती हो, किस जात में कितने लोग हैं, लेकिन मोदी जी जो हैं, योगी जी जो हैं, वे लोग चाहते हैं कि पूरा भारत हिंदूमय हो जाए और जाति ना रहे, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। आप लोगों को लड़वाना चाहते हैं, क्योंकि जाति इतनी खराब चीज़ है कि हर एक आदमी अपनी से नीची जाति का व्यक्ति खोज लेता है। अब देखिए, अब हमको जीव विज्ञान का मैं छात्र रहा हूँ, बैचलर ऑफ साइंस हूँ, बायोलॉजी मेरा विषय है, चार्ल्स डार्विन, हाँ, लैमार्कवाद, ये हमको आप मत पढ़ाइए। जातियाँ जिस दिन से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है उस दिन से लेके आज तक हर चीज़ में है। पौधों में अलग है, जंतुओं में अलग है, मानव में अलग है। वो कैसे क्रो-मैग्नन मानव से आज का अस्थाई मानव आया है, उसकी एक लंबी श्रृंखला है। डरते हैं मोहन भागवत का नाम लेते हुए आप लोग। हम मोहन भागवत का नाम, वो हमारे देश के सम्मानित आदमी हैं, और मोहन भागवत से विद्वान आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे क्या बात करते हैं आप। उनके बारे में जितना तुम बौद्ध धर्म नहीं पढ़े हो, उससे मोहन भागवत सबसे विद्वान आदमी है, दुनिया का सबसे विद्वान आदमी है, हर धर्म को पढ़ने वाला आदमी है। इवन हिंदी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं। इनकी बात से इंग्लिश सुनो मेरी बात। हाँ, देखिए, दुनिया के सबसे विद्वान आदमी मोहन भागवत नहीं है। दुनिया का सबसे विद्वान आदमी अगर इस समय कोई है, आप लोग किसी व्यक्ति आदमी पर
गलत आक्षेप मत लगाइए। वे नहीं, बहुत, आप कैसे कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे विद्वान आदमी वो हैं? उनके विचारों को पढ़िए, उनके विचारों में गीता का भाव आ जाएगा, जो हमारे कुल गुरु रामचरितमानस भाव आ जाएगा। मेरी बात सुन लो भाई, बात सुन लो। उनके भाषणों में आपको इस्लाम की बातें की जो मुख्य बातें वो भी आ जाएंगी, बौद्ध धर्म की जो मुख्य बातें उसकी भी आ जाएंगी, हिंदू धर्म की जो बातें उसमें आ जाएगी, कृष्ण के उपदेश हैं उनकी भी बातें आ जाएंगी। तो एक समय के आदमी के बारे में आप मीडिया वालों ने एक ऐसी गलत फहमी बना यही दिया। मैं कहना चाह रहा था ना कि आरएसएस मेन है और उसके जो तमाम शाखाएं हैं, बीजेपी वगैरह है, तो उसके जो चीफ हैं भागवत जी हैं, भागवत जी बहुत अच्छे इंसान हैं, तो जाहिर सी बात है जो बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, बीजेपी में जो काम करते हैं लोग वे लोग बड़े अच्छे इंसान हैं, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। आप लोग बोल दीजिए। अच्छा, आप लोग भागवत देखिए, गुड़ देखिए, प्रधानमंत्री में तुम 10 कमियां बता दो मुझे। गुलगुला खा करके गुड़ से परहेज करेंगे। दरअसल दिक्कत आपकी यही है, आप भागवत जी की तारीफ करते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं। हम मोदी जी को भी नहीं गाली देते हैं, देश के प्रधानमंत्री का हम सम्मान करते हैं, भागवत जी का भी सम्मान करते हैं, लेकिन आप नीतीश कुमार बेहतर हैं या नरेंद्र मोदी? आप अभी यहीं पर रहो, आप मोदी पर रहो, मोहन भागवत जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आप बताइए मोदी जी बेहतर हैं या फिर नीतीश कुमार? बात नहीं है, जातिगत गणना जो संवैधानिक बात है, भारत के संविधान की बात है, संविधान सभा के लोगों द्वारा अनुमोदित अधिकारों की बात कर रहे हैं। इसमें तुम जो है मोदी संवैधानिक आदमी प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। आरएसएस एक बड़ा संगठन है, उसके प्रमुख मोहन भागवत, उनका हम सम्मान करते हैं। राहुल गांधी भी सम्मान करते हैं। कौन करता है? राहुल गांधी भी मोदी का सम्मान करते हैं, आप अकेले थोड़ी ना करते हैं सम्मान। इशू जो है यहाँ पे जो है सामाजिक संगठनों का इशू है। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है कि आप भागवत की तारीफ कर रहे हैं, मोदी की बुराई कर रहे हैं। मोदी जब चाहेंगे तब जातिगत जनगणना हो जाएगी। 1 लाख बार भागवत की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं। आरएसएस के एजेंट है क्या आप? मैं एजेंट घोषित कर दो, मुझे बता दो। मैं आरएसएस क्या फंड मिलता है? कोई नहीं फंड मिलता हमको। शाखा में जाते हैं हर रविवार को? कभी नहीं गया। आप कैसे कह रहे हैं कि मोहन भागवत बहुत अच्छे इंसान रहा हूँ कि एक व्यक्ति के अंदर जो उसकी खूबियां हैं उसको मैं बता रहा हूँ कि जब आप उनके भाषणों को, उनके लेख को पढ़ोगे तब आपको ज्ञान होगा कि मोहन भागवत जी विद्वान आदमी हैं। इसलिए इस देश के बहुसंख्यक समाज के लोगों के बारे में, किस जात के हैं? हमें कोई जात का नहीं पता भाई, इतने बड़े हम जाति वैज्ञानिक किस जात के हैं बताइए? हमें जात नहीं पता है। हर बात को जात पे क्यों लेके आते हो आप? ये बात अरे जाके पावना फट्टी भी वाई हो क्या जाने पीठ पर आई। एकाक चौपाई कहकर, एकाक बम गिराकर आप देश के लोगों को दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हैं। अब इस समय देश के लोगों की पहली मांग है कि हमारा संवैधानिक अधिकारों के तहत हमको अवसर दिया जाए। इसको मीडिया के लोग जो है ना अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए इसको इसमें कौन लाल मिर्च, काली मिर्च सारा मिला के आप जो प्रस्तुत करते हो, जिसमें देश का लोग दिग्भ्रमित होता है। इससे बचिए। और सीधी बात है, हम उनका सम्मान करते हैं भाई। जितना तुम्हारी संख्या है उतना आप ले लीजिए, हमारी जितना संख्या है संविधान के अनुसार गिनती करके कागज कलम पे लिख के उसका डाटा बना के हमको अधिकार दे। सीधी सी बात, इसमें कौन सी बड़ी बात आप जात लाते हो? मतलब आप लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अब जा करके आप लोग बैठेंगे, उस सोफे बैठेंगे, आप लोग नीचे बैठेंगे, महाराज हमारा काम कर दीजिए। अरे यही कह रहे हैं ना आप? हम यहाँ तुम्हें नीचे बैठे दिख रहे हैं? नहीं, ऐसा ही लग रहा है। एकदम नीचे नहीं बैठे, हम अपने संवैधानिक दायरा में आंख डालकर, सुनिए, आंख में आंख डालकर सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी बड़े बेहतर हैं, मोदी जी अच्छे, मतलब शोषण हो रहा है, उस शोषण में हम लोग खुश हैं। कौन सा शोषण आपके साथ हुआ? आपके साथ कौन सा अत्याचार हुआ? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है ना। कैसे? हमें क्या लग रहा है कि जातिगत जनगणना हो नहीं रही है। सुनिए, सुन लीजिए सर, नौकरी मिल नहीं रही है। सुनिए, जिस राहुल गांधी का प्रशंसा कर रहे हैं उस कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी का प्रवक्ता थोड़ी ना है। प्रवक्ता आप है भाई। अरे भाई हम थोड़ी ना है। राहुल गांधी आप नाम क्यों लिए? आप क्यों नाम ले? राहुल गांधी देश की बेइज्जती कर रहे हैं विदेश जाकर के। लोग बैठे हुए इनका नाम नहीं ले सकते हैं? आपको सीधी सी बात है कि बहुसंख्यक समाज के लोग 85% के लोगों के बीच में हम अवेयरनेस का कार्यक्रम किए हैं। उनके सभी संगठनों के नेताओं को बुलाकर यहाँ पे एक मंथन हुआ है, महासंगम हुआ है, और महासंगम यानी महाकुंभ में डुबकी लगाकर ज्ञान की गंगा
जो है सभी ओबीसी एसटी लोगों के बीच में हम छिड़के हैं, गंगा जल छिड़के हैं, यहाँ पे सामाजिक न्याय का उनको स्नान कराए हैं। समाज से नहीं निकल पा रहे हैं, निकल नहीं पाएंगे। हाँ? हम उसी निकलना भी नहीं चाहते हैं। उसी में रहते हुए उन्हीं परिवेशों को करते हुए अपने मौलिक अधिकारों के प्रति लोगों को सचेत करेंगे। और जिस दिन हमारा समाज, बेरोजगार छात्र, नौजवान अवेयर हो जाएगा, वो अपने अधिकार को लेगा। यही हमारा कोई महत्व काम है। काली की कोठरी हो और उसमें थोड़ा सा चूना लेकर के जाइए ना साहब, तो जो चूना होता है वो भी काला हो जाता है। आप जो मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, आप उससे निकलेंगे नहीं और कहेंगे डुबकी लगाकर हम सब कुछ बेहतर कर देंगे, ऐसा है असंभव ना, है। काला और सफ़ेद करने के लिए एक डिटर्जेंट उसमें हम डाल देंगे, और ज़्यादा गर्म रहो ना तो उसमें इजी डाल देंगे हम। वहाँ से पैसा पकड़ा जा रहा है, ना तो उसको पता है डाल देंगे। आपको भारत वॉशिंग में, मशीन में सुन डाल लीजिए, के तुमको इतना धुल देंगे कि वहाँ काला और सफ़ेद का भाव ही नहीं रह जाएगा। तो बताइए नरेंद्र मोदी जी 24 में आएंगे? ये हम नहीं कर सकते, जनता से पूछ लीजिए। हाँ, अरे ओबीसी समाज पूरा बीजेपी को वोट दे रहा है। ये किसने कह दिया आपको? अरे मोदी जी कहते हैं भाई। तो मोदी से पूछ लीजिए, तो वो कह देगा, आप डिक्लेयर कर दें कि हम ही आ रहे हैं। हाँ, मोदी जी 2050 तक पीएम रहेंगे देश के। आप मानवीय एज से ऊपर हो गए हैं क्या? जो मानवीय औसत एज है हाँ। उससे ज़्यादा चले गए हैं क्या? च्यवनप्राश खा लिए या अमृत पी लिए हैं आप? अरे च्यवनप्राश नहीं खाएंगे भाई, प्रधानमंत्री देश के शहंशाह है, बादशाह हैं। तो बादशाहों की मृत्यु नहीं हुई है क्या? अरे कुछ लोग होते हैं, आ जाते हैं, भगवान के अवतार हैं मोदी जी। एक भगवान लोग भी तो उसके बाद अब तक आप आरएसएस की तारीफ कर रहे थे, मोदी जी की तारीफ अब कर रहे थे, जो साइन- और अब जो फिर है कि जो तथ्यपूर्वक आप प्रश्न हाँ। पूछेंगे उसका तथ्यपूर्वक हम जवाब दे रहे हैं, तो उसको आप भाग रहे हो। यादव जी फंस गए हैं आप बहुत बुरे। एकदम नहीं हम फंसे हैं, हाँ, आरएसएस के एजेंट हैं आप। हम एकदम नहीं हैं। हाँ, तो फिर भागवत तारीफ क्यों करते हैं? क्या मिलता है? तारीख इसलिए हमने किया है, दुनिया के सबसे महान क्रांतिकारी आदमी हैं, हमने क्रांतिकारी- वीर सावरकर को बोल दीजिए। हमने उनको महान विद्वान कहा है, क्रांतिकारी नहीं कहा है। और हमने कहा कि हर विषय के वो ज्ञाता है, हर विषय ज्ञाता हर है। विषय के। तो क्या होगा पंडितों का इस बार? पंडितों ने जातियां बनाई हैं और आप जातियों का मजा खूब ले रहे हैं। हम कोई जात के किसी भी समुदाय के लोगों के व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। जो वास्तविकता है, देश के लोगों की जो मांग है, उस पे हमने अपनी स्वतंत्रता पूर्वक संवैधानिक रूप से आपको बताए हैं। चलिए शुक्रिया। देखिए गौरव यादव जी हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और किस तरीके से भागवत जी की तारीफ कर रहे हैं, और पता चलता है कि गुड़ खाएंगे लेकिन गुलगुला से परहेज करेंगे। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है? आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।